सो हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल फर्स्ट डीमेट में। सो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नए स्टॉक के ऊपर में बात करने वाले हैं जिसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। काफी अच्छा स्टॉक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टॉक्स की तरफ में चलते हैं। तो जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है कैस्ट्रॉल इंडिया। जी हाँ, ये वही स्टॉक है गाइज, कैस्ट्रॉल इंडिया। बहुत लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि कैस्ट्रॉल क्या प्रोडक्ट्स बनाता है। आगे हम एक एक करके साफ, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो बेसिकली कैस्ट्रॉल इंडिया के ऊपर में आज जो मैं वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइज, सबसे पहले यहाँ पर पे वीकली टाइम फ्रेम की अगर आप बात करो तो मार्केट आपको यहाँ पर पे एक अच्छे ट्रेंड के अंदर में चलता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो स्टॉक का जो मोमेंटम है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जो मार्केट है इसका एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड, यानी कि हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न के अंदर में ये स्टॉक जो है मूव कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर पे मूविंग एवरेज के नियर बाय यहाँ पर पे बहुत स्ट्रांग, यहाँ पर पे बहुत प्यारा एक हैमर कैंडल बना था 3 जून को, 4 जून को, जो इलेक्शंस वाला जो रिजल्ट आया था उस दिन का। आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर पे कितना अच्छा यहाँ पर पे कैंडल का कंफर्मेशन था, हैमर कैंडल का। प्लस साथ ही साथ आप यहाँ पर पे देख सकते हो कि यहाँ पर पे आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी था। और जस्ट यहाँ पर पे ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आया, रिजेक्शन दिया, और मार्केट अभी आप देख सकते हो कि कैस्ट्रॉल इंडिया आज 268.50 के लेवल पर पे ये खड़ा है। अभी भी मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट को देखते हुए गाइस, मैं इस स्टॉक के अंदर में यही देख पा रहा हूँ कि स्टॉक जो है ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके और फिर उसके बाद सपोर्ट पे रिटेस्ट करके ये कुछ इस तरीके से हायर हाइस एंड हायर लोस का पैटर्न बना करके चल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग इसको अंदर में पहले हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर में चल के स्टॉक को भी हम लोग वहां पे भी समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पर पे जो है वो किस तरह का पैटर्न यहाँ पर पे बन रहा है और कहाँ पर पे हम लोग अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिकली कितना हम लोगों को यहाँ पर पे रखने का है। तो बेसिकली गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पे अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ में यहाँ पर पे निकल करके जा रहा है और एक ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर पे निकल करके जा रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पर पे स्टॉक के अंदर में फॉर्म हो रहा है। और ब्रेकआउट नहीं है गाइस, इसको मैं ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा बिकॉज अभी यहाँ पर पे मार्केट जो है कंसोलिडेशन के जोन के अंदर में है। हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम और कंसोलिडेट करके उसके बाद फिर ये कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ में। बट जिस तरह के वॉल्यूम्स यहाँ पर पे मुझे देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक के अंदर में, आप देख सकते हो कि यहाँ पर पे जो वॉल्यूम्स जो आप ये देख रहे हो, चलिए इसको पहले भी 2 मिनट के लिए साइड कर देते। यहाँ पर पे जो आप वॉल्यूम देख रहे हो कि आज का जो कैंडल है, आज इस स्टॉक ने 7% की तेजी दिखाई है यहाँ से। ठीक है, लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ में, यानी कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ये जो ऊपर का जो रेंज है ना, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन ये देखने को मिला। लेकिन वॉल्यूम्स जो है वो बहुत पॉजिटिव है। इससे पहले यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देख सकते हो, वॉल्यूम जीरो था। सो अगर मुझे यहाँ पर पे अपनी एंट्री प्लान करनी होगी इस सेटअप के अंदर में, तो बेसिकली यहाँ पर पे अगर मुझे अपनी एंट्री प्लान करनी होगी तो मैं इस कैंडल के हाई पर पे अपनी एंट्री प्लान करूंगा और इसी कैंडल के लो पे अपना मैं स्टॉप लॉस प्लान करूंगा और 1:2 की तरफ में हम लोग जाएंगे। सो लेट्स सी 1:2, क्योंकि 1:2 हमें बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। तो यहाँ पर पे गाइस जो लेवल निकल करके आ रहा है वो आ रहा है आपका 308 रुपये, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 268 का प्राइस है। वहां से अगर 308 तक का मैं अगर लेवल देखूं तो ऑलमोस्ट 14.57%, यानी कि 14, 14.5, 15% के आसपास यहाँ पर पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल जो है मार्केट के अंदर में अपसाइड का देखने को यहाँ पर पे मिल रहा है एज पर टेक्निकल व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पे तो रहा गाइस ये इसका टेक्निकल की बात कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग इसके फंडामेंटल्स को भी समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पे फंडामेंटल्स के अंदर में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके इनकम स्टेटमेंट के अंदर में क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर में अगर आप गाइस देखो तो क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर में आप देखो तो Q1 2024 और Q2 2024, यहाँ पे 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इस स्टॉक ने ऑलरेडी लॉन्च यहाँ पे कर चुके हैं। तो जो Q1 2024 का जो यहाँ पर पे जो इसका नेट इनकम शो हो रहा है वो है 2.16 बिलियन का। और Q2 का जो यहाँ पर पे, यानी कि Q2 2024 का जो यहाँ पर पे जो
नेट इनकम जो शो हो रहा है वो 2.32 बिलियन, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से यहाँ पर पे ज्यादा यहाँ पर पे इस कंपनी ने बिजनेस किया है, मतलब कि पॉजिटिविटी है यहाँ पर पे। ठीक है, तो स्टॉक्स में कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एनुअली रिजल्ट्स की भी बात करो तो 2019 से 2023 का रिजल्ट है। हर साल इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है। बिजनेस लॉस मेकिंग इसलिए नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग आगे इसके प्रोडक्ट को भी समझेंगे कि कैस्ट्रॉल ऐसा क्या बनाता है। बहुत लोग जान रहे होंगे कैस्ट्रॉल के बारे में। सो बेसिकली थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम लोग। परफॉर्मेंस वाइज में देखो तो पिछले एक साल का रिटर्न आप देखोगे 82%, 6 मंथ का 31%, 3 मंथ का 38%, 1 मंथ में ऑलमोस्ट 9.64 यानी 10%, और एक वीक में अभी इसने 7% का रिटर्न इसने स्टॉक ने दे दिया है। अभी और पोटेंशियल है, 14-15% यहाँ पर पे आपको शॉर्ट टर्म अवधि में, मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर में यहाँ पे ये मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। टेक्निकल रेटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पे बाय दिखाया जा रहा है। बाकी यहाँ पर भी अगर आप नीचे देखोगे तो थोड़ा सा हम लोग इस कैस्ट्रोल के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, नॉन ऑटोमोबाइल, लुब्रिकेंट एंड रिलेटेड सर्विस। ठीक है, तो मोबिल्स वगैरह जो होता है, लुब्रिकेंट्स जो होता है, जो ऑटोमोबाइल्स एंड नॉन ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वो दोनों टाइप के सेगमेंट्स के लिए ये लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल, डीजल कार्स एंड स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, स्कूटर, इंडस्ट्रियल, मरीन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सभी चीजों के लिए ये मोबिल्स, ग्रीस जैसी जो चीजें होती हैं ये कंपनी बनाती है। द फर्म marks automotive lubricant brands such as Castrol and BP. The company was founded in 1919 and is headquartered in Mumbai, India। यानी कि कैस्ट्रॉल कंपनी जो है उसको कैस्ट्रॉल और बीपी दोनों ब्रांड्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो कंपनी है गाइस, ये 1919 में बनाई गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में पड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग सबसे पहले अभी इसके वेबसाइट पे चलते हैं। इसके वेबसाइट पे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसके प्रोडक्ट्स को। तो ये कैस्ट्रॉल का हमें यहाँ पर पे इसको अलाउ करते हैं, और तो ये आप देख सकते हो, ये इसका वेबसाइट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह के आपने भी अपनी गाड़ियों में जरूर कैस्ट्रॉल के जो मॉडल्स होंगे, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, उसमें बिल्कुल डलवाई ही होगा गाइस। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के अंदर में भी अगर हम लोग जाए यहाँ पर पे और आवर ब्रांड्स के अंदर में आप जाके देख सकते हो, तो बहुत सारे कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पर पे। कैस्ट्रॉल एक्टिव, कैस्ट्रॉल सीआरबी, बहुत सारे यहाँ पर पे प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हो। और थोड़ा सा और नीचे हम लोग आएंगे तो आप देख सकते हो कैस्ट्रॉल के ऊपर में यहाँ पर पे जितने भी आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पर पे दिए गए हैं, और इनके प्रोडक्ट्स के आप यहाँ पर पे आप फोटो यहाँ पे देख सकते हो इनके ब्रांड्स के। ठीक है, तो कैस्ट्रॉल क्या है गाइस, अब आई होप आपको ये चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा और अभी हम लोग इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के ऊपर में हम लोग चलते हैं, यानी कि थोड़ा डीप में फंडामेंटल्स को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीनर के अंदर में हम लोग आ गए हैं। स्क्रीनर के अंदर में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 26,537 करोड़ का है, यानी कि लार्ज कैप की कंपनी है, सबसे पहली बात। प्लस अगर इस कंपनी का स्टॉक का पी देखूं तो वो मेरा 30 का चल रहा है। आरओसी 56.7% और आरओई इसका 42.5%, जो कि जबरदस्त है गाइस। 56 और 42% का आरओई और आरओसी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। डेप्थ अगर आप देखोगे तो 73 करोड़ का है, यानी कि 0.03 गाइस। रिस्क फैक्टर है ही नहीं, यानी कि 1% से तो बहुत 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 ज्यादा कम है यहाँ पे, 0.03। डेप्थ टू इक्विटी आ रहा है, डेप्थ मात्र 73 करोड़ का। ठीक है, अब यहाँ पर पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ इसका 9.47% का है और सेल्स ग्रोथ भी 4.98% का है, यानी कि ओवरऑल कंपनी जो है बढ़िया परफॉर्म कर रही है सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में भी, जो कि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स यानी ईयरली रिजल्ट्स में भी दिख रहा है। कंसिस्टेंसी मेंटेन है। प्रमोटर की होल्डिंग अभी लगभग यहाँ पे 51% है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स की मैं अगर मैं बात करूंगा इस, तो प्रमोटर के पास में आप देखोगे जून का लेटेस्ट डेटा हम लोग देख रहे हैं, तो जून के डेटा में आप देखोगे इन्वेस्टर के पास में यहाँ पर पे, सॉरी, प्रमोटर के पास में यहाँ पे 51% का स्टेक
FII ने यहाँ पर पे 9.98, देखो मार्च में इनके पास में 9.51 था, इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा के कितना कर लिया, 9.98। अब DII की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो DII के पास में यहाँ पर पे देखो किस तरीके से ये अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। पहले 15 था, उसके बाद फिर 16.37 था, अभी थोड़ा सा ही इन्होंने कम किया है, यानी कि अभी भी 16.11% का स्टेक DII के पास में भी है। पब्लिक की अगर आप बात करो तो पब्लिक को यहाँ पे आप देखो तो पब्लिक के पास में गाइस 23% था, और पब्लिक यहाँ पर पे कम होती हुई दिख रही है, यानी कि 22.90%। जैसे ही पब्लिक यहाँ पे कम हुआ, आप देख सकते हो FII ने यहाँ पर पे अपने स्टेक्स को बढ़ा लिया है। तो मोटा मोटी क्या समझ में आ रहा है गाइस कि इसके अंदर में भी इंस्टीट्यूट्स के भी अच्छे खासे होल्डिंग्स है, दूसरा यहाँ पे पब्लिक की भी होल्डिंग है। FI की अगर मैं बात करूँ तो FI के अंदर में देख रखते हो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का यहाँ पर पे इन्वेस्टमेंट है, और मूरी इंटरनेशनल ट्रस्ट करके FIIs है, उनका भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। DIIs के अंदर में देखोगे तो LIC, आदित्य बिरला सन लाइफ, जो LICs आप लोग कराते हैं, ये दो महारथी ये इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। LIC के पास में 11% है, बाकी का जितना बचा, ठीक है, 5% वो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के पास में है, और बाकी पब्लिक तो फिर पब्लिक है, पब्लिक के पास में यहाँ पर पे लगभग 22.90% का स्टेक है। तो ओवरऑल गाइज मुझे ये स्टॉक फंडामेंटली, टेक्निकली ये अच्छा दिख रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर द शॉर्ट स्विंग ट्रेड सेटअप के लिए, ठीक है। अगर लॉन्ग व्यू भी है आपका तो लॉन्ग व्यू के हिसाब से भी आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। आज नहीं तो कल इसका वैल्यूएशन ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछें, ठीक है, ताकि रेगुलर बेसिस में हम आपके लिए जो वीडियोस है उसको इम्प्रूव कर सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।